अच्छा, आप बताइए। बस शुक्र, मैंने सोचा मैं आपको गुड न्यूज दे दूं कि P4 P5 जो अभी का है, इस वाला P जो है P5 वो नहीं आएगा आपके एग्जाम में। यू थैंक हैव यू। टू ओनली प्रिपेयर P2 P3 P4 बस। ओके, मतलब हर एक सब्जेक्ट में। हाँ। मगर हमें मैम पता है, मैंने कल सर से बात की मैथ्स के बारे में, क्योंकि जो सेकंड शिफ्ट वाले थे ना, जैसे हम्म। हमने मैथ्स में हम्म। P2 का वो मतलब चैप्टर नहीं पढ़ा था, क्योंकि वही हमारे P2 में आने वाला था। तो फिर मैंने सर से बात की, मैंने बोला सर मतलब मैम टीचर्स बिजी रहती हैं तो मैं खुद बोलूंगी, क्योंकि अब देखिए अगर आप रखेंगे ये ना मतलब ये शिफ्ट फर्स्ट ने पढ़ा है सब कुछ, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर मैं मैथ्स में देखूंगा। ऐसे तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन काटा था, हालांकि हमने शायद हम्म। वो ऐसे ही पढ़ा हुआ था। अब हम्म। वही मसला हो गया ना, इसी बात पे हम कल डिस्कशन कर रहे थे कि ये कैसे होगा। अगर हम P5 23 तक खत्म करेंगे तो हमें प्रिपरेशन के टाइम भी मिलना चाहिए ना। हाँ, मैंने उन सर से बात नहीं की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कल बोला था कि मतलब मुश्किल है बहुत सारे टीचर्स का, 23rd या 24th तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यस मैम। कीपिंग दैट माइंड, हाँ। तो फिर मैंने सोचा, फिर उन्होंने कहा सब सब्जेक्ट्स का, मैंने कहा सोचा कि फिर बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके लिए फायदा है। यस मैम। नहीं तो क्या मैम, आप देखिए ना, ये चलिए आप अब हम आपको अगर आप बोलते कंप्लीट करवाइए, अब चलिए आप कंप्लीट करवा भी लेती, मगर वो तो होता ना सर से ऊपर, हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता हाँ है। वो था। बोलेंगी, आप बोलो आपको, आप देखते हो वीक स्टूडेंट्स को कि इनको भी उसी लेवल का समझ आना चाहिए, आप उसी हिसाब से समझाते हैं, है ना। नहीं वो बात सच है। अब देखो, है ना बेसिकली मतलब। इन्होंने एग्जाम कुछ लिया नहीं था, इनको भी अपनी जगह, इन्होंने कहा चलो यस एक मैम। साथ लेते हैं। यस मैम, यस मैम। यही ना। आप देखिए मतलब मैं अपनी बात बोलूंगी, मैं नहीं हूँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, या मुझ में वैसी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उतने हाई वाले लेवल का समझूं। मैं अभी 2-3 बार रिपीट कर लेती एवरीबडी हूँ। इज गिफ्टेड। यस मैम। मगर आप नहीं, फिर और हमारा गंदा सोचते। लगता है लर्न करना वगैरह, इसी इरिटेट हो जाता है इंसान। यस मैम, मतलब इंसान ऐसा हो जाए ना कि उसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़े, उसको पहली बार में समझ आ जाए और फॉर एवर के लिए दिमाग में रहे उसको। ये मैम ये प्रॉब्लम है 10th। वहां। मैम और आपको पता है ये 10th है, इसमें मत अब बुक का ही बिल्कुल लिखना है, इसमें वो लिखना है जो लेक्चर्स हमने समझे हैं, और अपने वर्ड्स में ज्यादातर इसमें ज्यादा लिखने की कोशिश करनी है। मैम और बताइए, चलो अच्छी तंजीला बात मैम है आपके लिए। ठीक है। हम्म। मैम तंजीला मैम ठीक है। बस शुक्र बेटा, आप ठीक हो अच्छे से। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबर पढ़ा हमने, और क्या है, मुझे लगता है हमें पोइम है अब। यस मैम। तब सिलेबस में क्या क्या है हमें? मैम एक मिनट एक। मुझे पिछली दफा ने सेंड किया था, मैंने पता नहीं उसको स्क्रीनशॉट कहाँ रख दिया। मैं बताती हूँ, दे हैड फॉरवर्डेड मी ऑलरेडी। मैम मैं अभी स्क्रीनशॉट ही ढूंढ रही हूँ, मैंने उस सबका उठाया था। मैंने भी उठाया था बट मिल ही नहीं रहा है जैसे। यस मैम, इस टाइम पे यही होता ज़ारा बेचारी ने भेजा था, पता नहीं क्या मुसीबत है उसको। नायरीन बेटा, आप ठीक हो अच्छे से? यस मैम, आप ठीक है? बस शुक्र, आप बताओ बेटा, सब कुछ ठीक है? कैसा जा रहा है सब? मिस एज यूजुअल जा रहा है। आपके लिए गुड न्यूज है, आपका P5 नहीं है, मतलब एग्जाम में। यू आर ओनली यस हैविंग मैम। P। मैंने कहा P5 का एग्जामिनेशन आपको नहीं देना है फिलहाल, आपको खाली तीन है, P2 P3 P4। P1 P2 P3 P4 बस। नहीं, P1 आप लोगों ने दिया है, खाली P2 हाँ P3 P2 P4। सॉरी। हाँ P2 P3 P4। हम्म। ओके मैम। हम्म।
मैम हमारे खाली इंग्लिश में कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी? सब में, हाँ सब में बेटा, सब में। ओके मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू नहीं, थैंक यू बोलो कि सिलेबस जिन टीचर्स का इनकम्प्लीट रहा उन्हीं की वजह से डिसीजन लिया गया, क्योंकि बहुत सारे के लिए बोला। 23 तक नहीं कंप्लीट हो रहा था ना, इस वजह से। So the point we are gonna discuss, that is the last, उसके बाद आपको मुझे नोट्स फॉरवर्ड करने, एंड इवनिंग वेट विद रेन, ठीक है, ये हमारी लास्ट है। और उसके बाद हमारा ग्रामर है वो ऑलरेडी हमारा कंप्लीटेड है, लेकिन वी विल स्टिल रिवाइज। So let's read the rest poem and let's discuss it. Have a general reading. आप लोग आज 2 ही स्टूडेंट्स हैं क्लास में, पता नहीं बाकी कहाँ है। मैम ज़ारा तो नहीं अटेंड कर पाएगी क्योंकि वो बीमार है। उसको क्या इशू है यार? मैम वो बीमार है इसीलिए। मैम मुझे कल हफ्सा बोल रही थी उसको कोविड है। हो सकता है। ये जो तू, हाँ मुझे हफ्सा बोल रही थी। उसको फिर फोन यार, टू कॉल हर, टू आस्क हर हाउ इज शी। यस मैम, मैंने कल कॉल की थी मगर उसने उठाई नहीं। अल्लाह ताला शफा करे, शफा बख्शे। मेरी उसको बेचारी को हेल्प किया करो, नोट्स वगैरह भेजा करो उसको जहां जरूरत हो, बिकॉज इफ शी इज इल देन इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस मैम, मैंने उसको उर्दू के जितने भी हमने नोट्स थे वो सारे भेजे। मैंने बोला कोई मसला नहीं। तो ठीक, चलो लेट्स रीड। Vedpal Deep, born in 1929, was an eminent Dogri writer. Dogri is a language; it's spoken in Jammu. तो Dogri writer था. His publication as the Banjara Lok, ठीक है, ये इस इज पब्लिकेशन, कलेक्शन ऑफ पोइम्स में भी हो सकता है, यहाँ लिखा नहीं है। तो इसको अवार्ड मिला उसके बदले JNK एकेडमी आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया यहाँ पर JNK का। तो वो उसकी डेथ जो हुई 1995 में हुई। तो ये जो पोइम है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, चूंकि डोगरी में लिखते थे। The poet remembers an evening wet with rain. What does he remember? An evening wet with, एक अगर हम अभी की बात करें तो अभी हमारी इवनिंग नहीं है, हम कह सकते हैं डे वेट विद रेन, ठीक है। तो इट्स एन एटमोसफियर ऑफ कंप्लीट साइलेंस, कुछ भी नहीं चल रहा है, रात का वक्त है। तो रात के वक्त में चूंकि कश्मीर में अगर बात की जाए तो एवरी एक्टिविटी जो है दैट कम्स टू द हॉल्ट, क्लोज, बंद हो रहती है। सो व्हाट इज क्लियरली विजिबल, द साउंड ऑफ रेन इज क्वाइट क्लियरली विजिबल, क्लियर है, सुनाई देता है। तो पोएट ड्रॉज न्यूमरस इमेजेस लाता है नेचर से, ताकि आपके सामने वो पिक्चर्स ड्रॉ करे, और जो हाइट, जो इफेक्ट ऑफ साइलेंस, अकेलापन और सॉलिट्यूड है, खामोशी है, उसको क्या करे, बढ़ाए। द पोएट सीम्स टू बी डिप्रेस्ड, ये हम सबको पता है, जब इंसान अकेला हो, बारिश हो, अंधेरापन हो, तो इट लीड्स टू द डिप्रेशन।
But what is writer saying? Perhaps for the loss of hope that has darkened the evening of his life. अब see the metaphorical use कि यहाँ पर जो राइटर कहता है जिस तरीके से रात अंधेरी है, इस तरीके से इसकी जिंदगी की रात या इसकी जिंदगी जो है, जिसमें जिंदगी को एज अ डे की तरफ कंपेयर किया गया है, लाइफ को इसका दिन, एक आपका प्राइम यूथ, फिर इसकी इवनिंग, दैट मीन्स आपका वो वक्त जब आप डिके कर रहे हैं या आपका लाइफ का जो खराब टाइम है, तो वो भी अंधेरा हो गया है. द पॉइंट इज रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड. अगर चाइल्डहुड देखा जाए तो वो क्या है, वो डॉन ऑफ हिज लाइफ है, उसका अर्ली सुबह है, तो उसको वो याद पड़ता है जब वो सहन में साउंड ऑफ सिंबल तिमन टींकन गिनन बाकी वो साउंड सुनता था, वो उनको याद करता है, फिर उसको फील होता है. तो इस पोइम को जो डोगरी में कहा जाता है बदले ना सिजरी संजान. दिस इज द नेम ऑफ दिस पोइम. Cymbal is a musical instrument, so round musical instrument made of brass which makes a loud. I will just मैं आपको सिंबल की पिक्चर दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे. So वो दो नहीं बजाते हैं. This is the symbol. Good example of a symbol. This is. So this is symbol. So this is symbol. ठीक है, जिसको जो दो बजाते हैं सिंबल, और दूसरा यहाँ पर जो एक और पिक है, this is, I hope it's quite clear to you what is symbol, a musical instrument. तो अब इस पोइम को डिस्कस करते हैं, इसको पढ़ते हैं, जनरली रीड आउट करते हैं, तो समझते हैं साइमल्टेनियसली. तो चलिए. Okay. An evening wet with rain. So same title as the title of a poem. An evening raat जो कि गीली है with rain. As I walk through the lane. So there are two things. आपको दो चीजें बेटा याद रखनी है कि एक तो इसका वो वाला मीनिंग है जो लिटरल मीनिंग है, दूसरा इस लिटरल मीनिंग से वो है जो मेटाफोरिकल है, जो मतलब ये तशबीहात के जरिए समझा रहा है आपको. कहते हैं एन इवनिंग वेट विद रेन, एक ऐसी रात जो कि अंधेरी है किससे, रेन से, और एक ऐसी जिंदगी जिसकी रात वेट है आंसू की वजह से. एज ए वॉक थ्रू द लेन, एक हो गया कि आप सड़क पे चल रहे हैं रात के वक्त, चूंकि चलते नहीं है, लेकिन इसने कहा मैं सड़क में चल रहा हूँ, तो दूसरी सड़क आपकी यादाश्त की, आपकी मेमोरीज की लेन है, आपके मेमोरीज का कोचा है जहां से आप होके आ रहे हो. The heart beckons the hands to hold them with love. The heart beckons means heart beckons का मतलब हो गया recognize, knows, the hands, ठीक है, to hold them with love. कि हाथ को पता है ये जो मेमोरीज है इनको हाथ से बांधना है, इनको प्यार से केयर करना है. ठीक है, so these things are very close to me, this memory, this lane, these other things. ठीक है, and my heart recognize its loud ones. The mind also knows the subtle signals of the breeze. Means mind भी recognize कर पाता है रात के अंधेरे में अगर कोई चीज दिखती नहीं है, तो what are the two things that recognize the things? One is your heart and the other is your mind that recognizes the breeze, the smell of the lane. जो लेन है, जो कोचा है जहां से आप जा रहे हैं, उसकी हवा या आपकी याद की, आपकी जो बचपन की यादें हैं, वो स्मेल की तरह से जो आपकी मेमोरी में क्या कहते हैं उसको, या ब्रीज एज अ टच ऑफ अ ब्रीज की तरह आपकी ब्रेन में स्टोर हुए हैं. शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड और वैफ्ट विद द विंड. कहता है मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं जमीन पे खड़ा रहूं, मैं इधर पे रुकूं और मैं हवा में उड़ूं. That means should I stand there, should I stop, मैं इस जगह रुकूं कि इस मेमोरी को याद करूं, या इस जगह को रिकॉग्नाइज करूं, या मैं चलता ही जाऊं, मैं हवा में उड़ूं.
windows, doors, awnings of the house or wet, means everything. House is वो जो memory है या जो मकान real sense में है. What is awning? Awning is a sheet of a canvas stretched on a frame as a shelter against the sun or rain. So पर्दो युस्ती थावान जो पैठ दारन वारन. तो ये कहता है कि यहाँ पर ये जो बात कह रहा है, कहता है everything is wet. So what he says, windows, doors, awnings are wet. Cool breezes stir the leaves of the young banyan tree. जो ठंडी हवा है वो किसकी leaves को हिला रही है? banyan tree की. The collar of my coat is also wet with the drops of rain. Now he comes to the physical appearance. पहले मकान की तरफ जाता है, फिर हवा की तरफ जाता है, फिर अपने आप की तरफ कि जो मेरा कॉलर है वो भी गीला हो गया बारिश से. All around rain, silence. What's rain's rule? Silence. कि कोई शोर भी नहीं है. My feet are cold with the water seeping through my shoes. मेरे जो पैर है वो ठंडे हैं और इस वजह से भी ठंडे हैं कि बारिश का जो पानी है वो मेरे जूतों में चला जाता है. My eyes are heavy with the sleep, or is it fever? कि मेरी जो आंखें हैं जो बोझल है, जिनको दिखता नहीं है, जो हैवी है, जो आई एम नॉट यूजिंग माई आईज टू सी द थिंग्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैवी. वो तुम जो गॉबी से निंद्र से दिया कि बुखार की वजह से. द ग्राउंड इज वेरी स्लिपरी. ठीक है, जो जमीन है वो क्या है? वो स्लिपरी है. तो यहाँ पर खड़ा रहने की या रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है. दैट मीन्स कि जो यादें आपकी हैं वहां पे आप अभी वापस नहीं जा सकते हो. देयर इज नो वे टू गो बैक. Okay. The mind is exhausted, looks for some spot to rest. जो दिमाग है, जो जहन है, वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया है, थक गया है. वो कोई जगह ढूंढता है जहां वो रेस्ट करे. Loss of hope has darkened the evening of my life too. कि मेरी जिंदगी में मैं बीमार हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी रेफर करता है ना उस बुखार को. तो कहते हैं उस वजह से मैं ऑलरेडी बीमार हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, या व्हाटसोएवर हम कह सकते हैं जो इसकी जिंदगी में बुखार है, बाकी चीज है. देयर इज अ लॉस ऑफ होप. मेरे पास कोई होप नहीं है, उम्मीद नहीं है. तो इस वजह से जो मेरी जिंदगी की रात है वो भी क्या हो गई है? डार्कन, वो भी अंधेरी हो गई है. And clouds gathering in the mind shed tears as they pass. And clouds gathering कि जो ख्यालात हैं, जो गुजरा हुआ जमाना है, clouds तो यही है ना, thoughts हैं, memories हैं, जो गैदर होती हैं माइंड में, वो भी वो इंसान को रुलाती हैं. वो जो थॉट्स होते हैं, जो आपके थॉट्स, बाकी चीजें, यादें हैं, मेमोरीज हैं, जब व्हेन दे कम टू योर माइंड, लाइक he compares them like with clouds, and what they do, they shed the tears. तो वो जाते जाते याद जब आती है, वो जाते जाते अपने साथ आंसू लाती है, जैसे कि रियल लाइफ में क्लाउड रेन को लाता है. The evening of troubles. Evening of troubles हो गया मुश्किलात की. My companion is also depressed. मेरा जो साथी है, इसकी वाइफ जो है वो, that is, she is also depressed and takes me along. मेरे साथ चलती है, मैं उसके साथ चलता हूँ. Holding me by the arm. तो मुझे अपने साथ लेके चलती है, अपनी बाजू से पकड़कर. In the childhood, now he moves back to the present, from present to the past. In the childhood, बचपन में, I stood alone in my courtyard. तब तो मैं अकेले होता था अपने सहन में. और waves of the air brought the sound of cymbals. जो हवाएं आती थी वो मेरे लिए तब वो बजाने की आवाज होती थी. वो हैप्पीनेस, वो क्या लाती थी? म्यूजिक अपने साथ हैप्पीनेस, मेरी लाता है, डांस लाता है, इमोशंस को लाता है. जबकि अभी की बारिश है वो क्या ला रही है पोइट के लिए? वो डार्कनेस ला रही है. ठीक है, ओके. We regret that the days gone by don't return. हमें अपनी जगह बहुत गम है कि गुजरा दिन वापस नहीं आता. How to call back times past and gone. कैसे वापस आ सकता है जो गुजरा हुआ जमाना है? ये क्वेश्चन करता है. The evening prepares to go to sleep in the lap of night.
इवनिंग होता है, आपको इवनिंग के बाद आपकी रात आती है, इवनिंग स्टार्ट होती है नुक नुक गाश आसे, फिर इवनिंग टर्न होती है किसमें, नाइट में, जब पूरी डार्कनेस होती है। तो इसीलिए कहता है इवनिंग खत्म होने वाली है, वो किसकी गोद में सोने जा रही है, वो आपको गुड बाय बोलने जा रही है, क्योंकि उसके बाद डार्कनेस और ज्यादा आ रही है, नाइट आ रही है। तो इसी तरीके से बुढ़ापा 60-70, that is the evening of your life, and with that will come the death. Slowly, softly, just as sky's feet touch the ground. Sky's feet cannot touch, so it's an personification. तो what is sky? Sky की जो पैर है वो किसको टच कर रहे हैं? The ground. Shadows of trees rest in the dark tank. जो shadows हैं trees की वो rest करती हैं dark tank में, means night. At some passing cloud casts the shadow over hills. लेकिन जो passing cloud है वो अपनी जो हर एक event जो है वो अपनी shadow डालता है, अपनी picture डालता है, अपनी image डालता है there. What is the time, the memory that is casting shadow over the जो दिमाग में भी आपको असर डालता है और यहाँ पर आपके hills पे भी, ठीक है? Is it clear? Any questions? मैम ये थर्ड वन फिर से समझाइए, लॉस ऑफ होप हैज डार्कन इवनिंग ऑफ माय लाइफ। लॉस ऑफ होप हैज डार्कनेड, कि मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, उस उम्मीद की न होने की वजह से क्या हुआ है, जो मेरी रात का अंधेरापन है। इवनिंग ऑफ माय लाइफ, इवनिंग ऑफ लाइफ में दो चीजें हैं, वो हो सकता है अगर हम कह सकते हैं दैट मीन्स हिज 50-60s लाइफ और द ओल्ड एज इन हिज लाइफ इज द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ। एंड अब इसको पता है now he has to die, and clouds gathering in the mind shed tears as they pass. इसी तरीके से, बिल्कुल उस तरीके से कि जस्ट ये जो यहाँ पर कंपेयर कर रहा है कि जैसे रियल लाइफ में बादल आ जाते हैं, बादल आने की वजह से क्या होती है, बारिश। लेकिन दिमाग में जो बादल आता है वो असल बादल नहीं, वो थॉट का बादल होता है, मेमोरी का बादल होता है, ख्यालात का बादल होता है। What happens? तो वो जब चला जाता है या आपको किसी चीज की याद आती है, तो जब आप ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, यू स्टार्ट, तो वो भी अपने साथ क्या लाता है, रेन लाता है, आंसू लाता है, क्योंकि उन इमोशंस की वजह से, उन यादों की वजह से आपकी आंखों से ऑटोमेटिकली क्या होता है, रोना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? एज दे पास, जब वो जाते हैं। द इवनिंग ऑफ ट्रबल्स, इवनिंग ऑफ ट्रबल्स मीन्स मुश्किलात की रात, आपकी लाइफ का टफ टाइम। माई कंपेनियन, मेरी जो बीवी है, इज ऑल्सो डिप्रेस्ड, दैट मीन्स राइटर माइट भी, जो इसकी इवनिंग ऑफ लाइफ चल रही है, उसमें इसकी जो मुश्किलात हैं, जो ट्रबल्स है, उसकी वजह से, लेकिन उसका जो कंपेनियन है वो साथ है, लेकिन वो डिप्रेस्ड है, बोथ ऑफ देम आर डिप्रेस्ड। But and takes me along, but what is that? There is the support of each other, and her wife is holding her hands. उस वजह से वो डिप्रेशन उतना ज्यादा इसकी लाइफ में नहीं है, ठीक है? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. चलिए, No, लेट्स ma'am. सी द अनदर पार्ट। मैम आपने दी थी कल क्लास? नहीं बेटा, मैं आई वाज बिजी, आई वाज समवेयर, आई मैंने वाज भी बोला ना, मेरी अटेंडिंग। क्यों स्टार्ट हो रही है हमें सब ये मैम? ये क्या हुआ ना? मैं बोल रही हूँ, मुझे, मैंने भी बोला ये क्यों स्टार्ट हो रही है मीटिंग मुझे। नहीं, मैं आपने असल में बताया मैंने उनको बोला था, मैंने फिर अटेंड नहीं की, बट मुझे फिर 9th का एग्जाम लेना था, वो लगभग 1 घंटे से ज्यादा, फिर मैं वाज बिजी विद दैट ऑनलाइन, मुझे फील हुआ, फिर मैंने आपकी क्लास क्यों नहीं ली। मेरे पास बुक साथ नहीं थी, बिकॉज मेरी कजिन की शादी थी, तो मैं वहीं पे थी, दैट्स इट, मैं इसलिए नहीं आप लोगों की क्लास दे पाई। There is activity in the house lit with the electric bulbs. अब देख लीजिए, कहता है कि कुछ हो रहा है किसी घर में, मतलब कोई एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि वहां पर जो लाइट है, क्योंकि डार्कनेस इज रिप्लेस्ड बाय लाइट, तो वहां की जो लाइट है दैट इज विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स। मून लाइट लॉफ्स होल्डिंग द हेम ऑफ मून, ठीक है? मून लाइट, इस लाइट को देखते हुए कौन हंसती है? मून लाइट हंसती है। होल्डिंग द हेम, हेम को दामन यू, जिसको नहीं कहते वो आंचल, जो एंड ऑफ द क्लॉथ होता है, हेम ऑफ द मून। वेयर इज माई डेस्टिनेशन, कि मैं जाऊं कहाँ? व्हेन देयर इज लाइट ऑलरेडी इन द
क्या कहते हैं उसको, जो घरों में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक बल्ब है, सो वेयर शुड आई गो? Where is the hurry? कहाँ जल्दी है? Light of a earthen lamp in a wayside modest inn awaits me. तो where does this moonlight go? Light of an earthen lamp, कि एक मट्टी की दिए की जो लाइट है वो इसका वेट कर रही है रास्ते पे, ठीक है। मॉडेस्ट इन मीन्स गरीब के घर में, क्योंकि वहां पर तो रोशनी कम होती है, वहां पर तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह ज्यादा नहीं होती है। तो द मून लाइट इज लेडेड फॉर अ हाउस ऑफ अ वेरी पोर, पोर नहीं कहते मोडेस्ट, दरमियानी, ना ज्यादा गरीब ना ज्यादा अमीर। इन इज अ प्लेस वेयर पीपल रेस्ट व्हाइल वॉकिंग। तो देयर इज द प्लेस द मून लाइट इज वेटिंग टू गो, क्योंकि अमीरों को उसकी जरूरत नहीं है। देयर इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक बल्ब, लाइट, ट्रांजिस्टर, ये generators. So where should they go? It should it's saying then what is the fun of इसका कि यहाँ पर होना? तो it is, इसकी डेस्टिनेशन कहाँ पर है? लाइट ऑफ एन अर्थन लैम्प, इसका वेट जो कर रहा है वो रोशनी कर रही है मिट्टी के दिए की, जो कि कमजोर होती है, रास्ते के साइड से, एक किसकी, एक सराय के साइड से, ठीक है। इज इट क्लियर? It is general reading so that you get the meaning. Tomorrow, inshallah, we will do one thing. We will see the techniques and the summary of this poem. Is it clear? Any questions? No, ma'am. Sure? Yes, ma'am. चलिए, okay. और बताइए, how is preparation going on? मैम अच्छी। चलिए, अच्छी बात है। So no questions, this is it. I want to discuss the आपको हम यहाँ पर टेंसेस और फ्यूचर क्लॉजेस। टेंसेस हमने पढ़ा, स्पेशली फ्यूचर वो हम लोगों ने खत्म किया। अब हमारे पास क्लॉज बचता है, वो भी हमने डिस्कस किया। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको रिवाइज करेंगे जब हमारे पास टाइम बचेगा, ठीक है ना? ओके मैम। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज बेटा। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। ओके बेटा।